अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। नंबर सिस्टम की सीरीज़ में आप सभी का खैर मकदम है। यहाँ पर आज हम नंबर सिस्टम के अंदर एक सब टॉपिक देखेंगे जो कि है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। उसी के साथ साथ हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि फिसागोरसी आदाद या फिसागोरसी तसलीस के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट यानी कि जज़रुल मुरब्बा और जज़रुल मुकब क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे लिखा है 1 1 ज़ा 1 होता है और 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पर मैंने एक अदद लिया है, उस अदद को उसी से मैंने ज़रब दिया है और हासिल ज़रब मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो जब मैं एक को एक से ज़रब देता हूँ तो हासिल ज़रब 1 आता है, 2 को 2 से ज़रब देता हूँ तो हासिल ज़रब 4 आता है। तो ये जो 4 है ये 2 का मुरब्बा कहलाएगा। इसे हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं यानी कि 2 की दूसरी भी लिख सकते हैं हम इसे। इसी तरीके से 3 को अगर 3 से ज़रब देते हैं तो 9 आता है, तो 9 को हम 3 का मुरब्बा कहते हैं। और इसी तरीके से 16 को 4 का मुरब्बा कहा जाता है। तो इसी निस्बत से ये जज़रुल मुरब्बा क्या होता है, किसी भी अदद का जज़रुल मुरब्बा एक ऐसा अदद होता है जिसको उसी से ज़रब देने पर दिया गया अदद हासिल हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसीलिए 1 का जज़रुल मुरब्बा 1 होगा। 4 को अगर हम 4 का जज़रुल मुरब्बा देखते हैं तो 4 कब हासिल होगा, जब हम 2 को 2 से ज़रब देंगे तो 4 हासिल होगा, इसीलिए 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 होगा। इसी निस्बत से जैसा कि मैंने लिखा है 3 3 9, तो इस लिहाज से 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 होगा। इसी लिहाज से 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 होगा और 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 होगा। तो इस तरीके से आदात के मुरब्बे बनाए जाते हैं और कुछ आदात के जज़रुल मुरब्बे बनाए जाते हैं। आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर √1 आया है तो उसके बाद √4 आया है। क्या √2 का कोई जज़रुल मुरब्बा नहीं होता? जी हाँ, उसका जज़रुल मुरब्बा स्क्वायर रूट का वैल्यू तो होता है, बट वो एक मुकम्मिल अदद नहीं होता। मतलब कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 1 2 3 4 हमें आ रहे हैं जज़र निकालने के बाद, जज़रुल मुरब्बा निकालने के बाद, वो आदात के जज़र एक मुकम्मिल आदात नहीं होते, बल्कि वो एक आशारिया आदाद होते हैं, जो कि हमने गैर नातिक आदाद में पढ़ा था कि √2, √3, √5, √7, √8 वगैरह गैर नातिक आदाद होते हैं जिनका आशारिया ना ही ख़त्म होता है और ना ही वो रिपीट होता है। इसीलिए हमने उन आशारिया को कहा था कि वो गैर मुख्ततिम और गैर तकरारी या गैर मुतवाली होते हैं। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हासिल कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये क्यूब रूट यानी कि जज़रुल मुकब ये क्या होता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने 2 आदाद को ज़रब दिए थे स्क्वायर रूट के अंदर, मैं यहाँ पर 3 आदाद को एक ही अदद को 3 मरतबा ज़रब दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पर 1 1 1 को ज़रब दिया तो 1 आ गया। यहाँ पर अगर मैं 2 2 2 को ज़रब दूंगा तो 8 आ गया। उसकी कीमत 3 3, अगर 3 को ज़रब दूंगा तो 27 आ गया। तो जज़रुल मुकब वो अदद होता है किसी भी अदद का जिस अदद को हम 3 बार ज़रब देने पर जो दिया गया अदद है वो हासिल हो जाए। यानी कि अगर 8 का जज़रुल मुकब हमें निकालना है तो हमें एक ऐसा अदद ढूंढना होगा जिसको 3 मरतबा उसी अदद से ज़रब देने पर 8 आ जाए। तो वो कौन सा अदद होगा? वो होगा 2, क्योंकि 2 2 और 2 को अगर हम ज़रब देंगे तो 8 आ जाएगा। इसीलिए 8 का जज़रुल मुकब 2 होगा। इसी तरीके से अगर हम 27 का जज़रुल मुकब देखेंगे तो हमें एक ऐसा अदद ढूंढना होगा जिसको 3 मरतबा उसी अदद से ज़रब देने पर 27 हासिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम 3 को 3 मरतबा अगर ज़रब देंगे इस तरीके से 3 3 9, 9 3 27, तो 27 हासिल हो रहा है। कब हासिल हो रहा है? जब हम 3 को 3 मरतबा ज़रब दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 27 का जज़रुल मुकब 3 हो जाएगा। 1 4 9 16 25 और आगे 6 6 36 आएगा, 7 7 49 आएगा। इस तरीके से ये लिस्ट जारी रहेगी। तो ऐसे आदाद को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर ऐसे आदाद होते हैं जिसका स्क्वायर रूट एक कंप्लीट नंबर होता है, आशारी नहीं होता यानी कि डेसिमल नहीं होता है, उनको हम परफेक्ट स्क्वायर या कामिल मुरब्बे कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ आदाद के हम जज़रुल मुकब मालूम कर सकते हैं। बाकी के जो आदाद हैं उनके भी जज़रुल मुकब डेसिमल्स में यानी कि आशारी में
आएंगे। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट देखने के बाद अब हम ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दिए गए आदत का किस तरीके से मालूम किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताऊंगा। एक आदत मैंने लिया है 576। अब देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट कैसे अक्स किया जाता है। तो यहाँ पर जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी से तहलील करने का तरीका। तो यहाँ पर हम इसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ये मुफर्रिद आदत क्या होते हैं, जो एक और ख़ुद से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होते हैं या जिसके अज्जाए ज़रबी एक और ख़ुद होते हैं, वो मुफर्रिद आदत कहलाते हैं, जो कि होते हैं 2, 3, 5, 7, 11। इस तरीके से ये लिस्ट जारी रहेगी। इन आदात से ही हमें तकसीम करना है। तो यहाँ पर मुफर्रिद आदात से तकसीम हम शुरू करते हैं। तो पहले 2 लूँगा मैं यहाँ पर, 2 दूनी 4 और 1 बच गया तो 2 अट्ठे 16 और 1 बच गया तो 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से तकसीम कर सकते हैं इसे, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6 और 1 बच गया तो 2 छक्के 12, 2 18 36 होते हैं और 2 नहा 18 होता है और 3 तिया 9 और 3 एकन 3। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सिर्फ मुफर्रिद आदाद लिए हैं। तो इसी तरीके से आप अगर दूसरे आदत का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सिर्फ मुफर्रिद आदाद लेंगे, जो कि 2, 3, 5, 7, 11 और आगे भी आते हैं, उन आदत को ही लेना है। तो चलिए देखते हैं कि जब हमने 576 को अंडर रूट लिखा तो उसके मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी क्या आते हैं। जब हमने तहलील किया इसको क्या आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मरतबा यहाँ पर 2 आ रहा है, तो मैं वो लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 मरतबा 3 आ रहा है यहाँ पर, तो इसको मैंने अंडर रूट लिख लिया है। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पर पेयर बनाते हैं, यानी कि 2 आदत की एक जोड़ी बनाते हैं सेम नंबर की, और उसमें से एक अदद को हम रूट के बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 आ गए, यानी कि जोड़ी के अंदर 2 है तो 1, 2 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। इसी तरीके से ये जोड़ी के अंदर भी 1, 2 को मैं यहाँ पर लिख लूँगा, और एक जोड़ी जो है उसके अंदर भी मैं यहाँ पर ये बाहर 1 लिख लूँगा, और 3 की एक जोड़ी है तो वो 1, 3 को मैं यहाँ पर लिख लूँगा। अब हम इसको ज़रब देंगे तो हमें स्क्वायर रूट हासिल हो जाएगा, जो कि होगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 576 का स्क्वायर रूट आ गया 24। जब हम 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 576 आएगा। अब देखते हैं कि किसी भी दिए गए अदद का क्यूब रूट यानी कि जज़रुल मुकब हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है जो कि 1728 है। यहाँ पर भी सेम मेथड फॉलो करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम इसे, यानी कि मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी से हम इसे तहलील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ मुफर्रिद आदाद लेने हैं, तो मैं पहले 2 से तकसीम करूँगा इसे, 2 अट्ठे 16 और 1 बाकी बच गया तो 2 छक्के 12 और 2 चौक 8। फिर से मैं इसे 2 से कर सकता हूँ, 2 चौक 8, 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा। फिर से 2 से तकसीम कर सकता हूँ, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 और ये आ गया 2 6 ज़ा 12। अब आ गया 216। तो यहाँ पर गौर कीजिए, 2 एकन 2 हो जाएगा, लेकिन एक तकसीम नहीं होता तो हमें 16 लेना है, तो इससे पहले हमें 0 लगाना होगा। फिर हम लेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तकसीम करते हैं हम इसे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। फिर 2 से हम इसे तकसीम करते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 1 बच गया तो हो जाएगा 2 7 ज़ा 14। फिर 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब हम जज़रुल मुकब के तहत 1728 की जगह पर इन सारे आदात को हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप गौर से देखिए, यहाँ पर 2 को मैंने 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिखा है, तो 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स हो गया, और 3 को 3 टाइम्स यहाँ पर लिखा गया है। तो 1728 के बदले में हम इसकी तहलील यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसके बाद जैसा कि स्क्वायर रूट में हमने 2 आदात को एक आदात के तौर पर लिखा था, यहाँ पर हम 3 की जोड़ी बनाते हैं और एक आदात को जज़रुल मुकब के बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 2 2 की एक यानी कि 3 की एक जोड़ी हो गई, तो यहाँ पर हम 1 2 को बाहर लिखेंगे। इसी तरीके से और 3 का एक सेट बनाएंगे, 2 2 2 और 1 2 हम बाहर लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 3 का भी एक सेट बन रहा है, तो वो हो जाएगा बाहर 1 3 हम लिख लेंगे। अब हम ज़रब देंगे तो हमें जज़रुल मुकब हासिल हो जाएगा, जो कि होगा 2 दूनी 4, 4 तिया
12। इसका मतलब है कि 1728 का जजरुल मुकब 12 है, यानी कि 12 को अगर हम 3 बार ज़रब देंगे, 12 ज़रब 12 ज़रब 12, तो हमें 1728 हासिल होगा। तो ये था तरीक़ा जजरुल मुकब और जजरुल मुरब्बा मालूम करने का। चलिए अब देखते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट पर कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब मॉडल क्वेश्चंस की तरफ। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप 8th क्लास की टेक्स्ट बुक रेफ़र कीजिए, वहाँ पर एक मखसूस चैप्टर है इस कॉन्सेप्ट पर, वहाँ पर और मज़ीद सवालात आपको मिलेंगे। मैंने उस चैप्टर पर मौजूद तमाम कॉन्सेप्ट पर सवाल बनाने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल जो कि है, वो कौन सा अक़ल तरीन अदद है जिससे 3645 को ज़रब देने पर वो कामिल मुरब्बा बन जाए। यहाँ पर एक अदद दिया गया है, वो कामिल मुरब्बा नहीं है, बल्कि अगर उस अदद को किसी अदद से ज़रब दिया जाए तब वो कामिल मुरब्बा बन जाएगा। तो वो अदद कौन सा है हमें जानना है। तो सबसे पहले हम इसे मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से तहलील करते हुए देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट हम कैसे लिख सकते हैं। ये कामिल मुरब्बे से रिलेटेड सवाल है, तो इसे पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी कि मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से तहलील करना पड़ेगा। उसके बाद आप इजीली समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तहलील करते हैं, क्योंकि इकाई के मुकाम पर 5 है तो मैं इसे 5 से तकसीम करूंगा। 5 7 35 और एक रिमेनिंग है 5 2 10 और 4, तो 5 9 45, तो 729 है। ये 3 के पहाड़ी के अंदर आएगा। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, देन फिर से 3 8 24, 3 1 3, देन 3 2 6, 2 बाकी बच गए तो हो गया 21, 3 7 21, फिर 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 1 3। इसका मतलब है कि हम 3645 को क्या लिख सकते हैं, उसका प्रोडक्ट हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब अगर हम चाहते हैं कि ये कामिल मुरब्बा हो, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अदद के जोड़ियों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 की तो एक जोड़ी है, 3 की एक जोड़ी है और एक 3 की यहाँ पर जोड़ी मौजूद है। लेकिन अगर कामिल मुरब्बा अगर ये अदद होना चाहिए हमें, तो इस सूरत हाल में 5 की भी एक जोड़ी होना वहाँ पर लाजमी है, जिससे अगर हम ज़रब देंगे तो हर अदद का एक यानी कि पेयर बन जाएगा, जोड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा अदद यहाँ पर मिस है जिससे हम ज़रब देंगे, वो होगा 5। अगर उससे 5 से ज़रब देंगे तो ये 5 की एक जोड़ी बन जाएगी, तब यहाँ पर हम इसका जजरुल मुरब्बा निकाल सकेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दिए गए अदद को 5 से ज़रब देना होगा, तब वो जाकर एक कामिल मुरब्बा हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है, वो कौन सा अक़ल तरीन अदद है जिससे 7776 को तकसीम करने पर वो कामिल मुरब्बा बन जाएगा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कामिल मुरब्बे से रिलेटेड है, यानी कि जो दिया गया अदद है वो अभी तो कामिल मुरब्बा नहीं है, लेकिन अगर हम किसी अदद से उसको तकसीम करते हैं तब वो कामिल मुरब्बा बन जाएगा। तो कामिल मुरब्बा होने की शर्त क्या होती है, यानी कि उसके जो स्क्वायर रूट के अंदर जब हम मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से उसे हम तहलील करते हैं तो उसके अंदर हर अदद का सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के ज़रिए इसकी तहलील क्या होती है। तो दिया गया अदद हम लेते हैं 776, इसको मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी के तरीके से तहलील करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले 2 से तकसीम करता हूँ। 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 और 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 और 1 बच गया, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम और इसे 2 से तकसीम कर सकते हैं। 2 1 2, 1 बच गया, तो 2 9 18 और यहाँ पर 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर हम इसे 2 से तकसीम कर सकते हैं। 2 9 18, तो 1 बच गया, वो हो गया 2 7 14 और ये हो गया 2 दूनी 4। फिर से हम इसे 2 से तकसीम कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 चौक 8 और 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 और 1 बच गया, 2 छक्के 12। फिर से हम 2 से तकसीम कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6। फिर 3 से हम इसे तकसीम कर सकते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 1 3। फिर से 3 से इसे तकसीम कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 2 बच गया, 3 7 21, 3 9 27 और 3 तिया 9। उसके बाद हम लिख सकते हैं 3 तिया 3 1 3। तो इस तरीके से इसकी मुकम्मिल तकसीम हो गई। अब हम देखेंगे कि इसके अज्जाए ज़रबी में कितने आदाद के सेट बनते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि मैं अगर इसे अंडर रूट लिखता हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मरतबा 2 का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर 3 का 1 2 3 4 5 मरतबा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर इसे लिख लेता हूँ।
अब हम देखेंगे कि सेट किस तरीके से यहाँ पर बनते हैं। ये 2 का एक सेट बन गया, ये भी 2 का एक सेट बन गया, लेकिन ये 2 यहाँ पर सिंगल रह गया है। यहाँ पर ये भी 2 का एक सेट बन गया, यहाँ पर 2 आदत का एक सेट बन गया, और ये 3 और यहाँ पर 2, ये 2 खाली यहाँ पर बच गए। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें एक ऐसे अदद से तकसीम करना है जबकि ये जो दिया गया अदद है वो कामिल मुरब्बा बन जाए। तो ये कब कामिल मुरब्बा बन जाएगा? जबकि इसके अंदर तमाम अदद के सेट मौजूद हो। तो यहाँ पर ये और ये यहाँ पर तो सेट है, लेकिन जिसके सेट नहीं है वो है 2 और 3। तो जब अगर हम 2 और 3 से इसको हम तकसीम करेंगे, तो जब ये 2 और 2 और यहाँ पर 3 और 3 ये कैंसल हो जाएंगे, तो जो बच गए आदाद है वो सेट के साथ होंगे, तो उनका कामिल मुरब्बा आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 जो सिंगल है, यानी कि जो जोड़ी नहीं रखते, उन अदद से हमें तकसीम करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 3 है, तो अगर 2 और 3 यानी कि ज़रब में होंगे तो 2 × 3 वो हो जाएगा 6। तो हमें इसको 6 से तकसीम करना होगा, तब जाकर वो एक कामिल मुरब्बा हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब आ गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रीवियस टेट के क्वेश्चन पेपर में आया था, जो कि है 56 स्क्वायर और 57 स्क्वायर के दरमियान कितने आदाद होंगे। तो यहाँ पर हम इनका स्क्वायर मालूम करके उनका डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन वो एक लेंदी मेथड हो जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एक मेथड दिया गया है, यानी कि एक फार्मूला है। अगर 2 आदाद है जो कि एक n स्क्वायर है और एक अदद है n+1 होल स्क्वायर, यानी कि 2 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स है, यानी कि मुतवातिर मुरब्बे हैं। एक n स्क्वायर है, इसके बाद का मुरब्बा क्या होगा? n+1 होल स्क्वायर। अगर इस तरीके से है तो इन दोनों के दरमियान 2 × n आदाद होंगे। तो ये एक फार्मूला है, इसे आप याद रखिए। इजीली हम बगैर कैलकुलेशन के लिख सकते हैं। क्या है ये फार्मूला? अगर 2 मुतवातिर मुरब्बे हों, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स अगर हों, एक के बाद एक आने वाले, जैसा कि यहाँ पर एक n स्क्वायर है, उसके बाद वाला n+1 होल स्क्वायर है, अगर हम इन दोनों के दरमियान कितने आदाद आते हैं वो अगर हमें देखना है, तो उसके लिए हमें मालूम करना होगा 2n, उतने आदाद इन दोनों के दरमियान आएंगे। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है 56 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा n, और उसके बाद वाला टर्म जो है वो होगा 57 स्क्वायर, जो कि 56+1 होल स्क्वायर है। ये n स्क्वायर हो गया, ये n+1 होल स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों के दरमियान कितने आदाद आएंगे? n हो गया हमारा 56, तो वो होंगे 2 × 56, जो कि होंगे 112। तो 56 स्क्वायर और 57 स्क्वायर के दरमियान 112 आदाद आते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इनमें से कौन से आदाद फिसागोरसी तसलीस नहीं है। कुछ आदाद के सेट दिए गए हैं, हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा सेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक सेट ऑफ 3 नंबर्स होता है, जहां पर एक अदद जो कि बड़ा है उसका स्क्वायर बाकी के 2 आदाद के स्क्वायर का मजमुआ होता है, मसावी होता है। यानी कि दिए गए 3 आदाद में से अगर हम जो बड़े आदाद को स्क्वायर करते हैं और बाकी के 2 आदाद को स्क्वायर कर कर अगर हम जमा करेंगे, तो अगर ये 2 कीमतें मसावी आएंगी, तो हम इन 3 आदाद जो कि ABC है उन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि फिसागोरसी तसलीस कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे जो दिए गए आदाद हैं वो कौन ये खासियत रखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो दिए गए आदाद हैं इनका स्क्वायर मालूम करूँगा। तो 5 का स्क्वायर वो हो जाएगा 25, और नेक्स्ट 12 का स्क्वायर वो हो जाएगा 144, 12 12 जा 13 और 13 13 और 13 को अगर हम ज़रब देंगे तो हो जाएगा 169। अगर हम 25 + 144 करेंगे, 5 + 4 9 और 2 + 4 6, तो वो 169 होगा। तो इसका मतलब है कि ये 5, 12 और 13 फिसागोरसी तसलीस है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, जो कि है 6, 8 और 10। इसको स्क्वायर करना होगा हमें। अगर 6 का स्क्वायर हम देखेंगे तो हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा 64, और 10 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा 100। चलिए अब इन 2 छोटे जो आदाद है अगर हम उनको जमा करेंगे तो वो हो जाएगा 36 + 64, जो कि 100 है, इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब देखते हैं तीसरा सेट, जो कि है 3, 4, 5। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा
25। चलिए देखते हैं क्या ये खासियत इन आदाद में भी है। तो यहाँ पर 9 + 16 हो जाएगा 25, जो कि इक्वल टू है 25। तो ये भी जो 3, 4, 5 है, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलिए अब देखते हैं लास्ट नंबर, क्या ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसको स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 3 × 3 9 और 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4 = 16। तो जब हम 4 और 9 को जमा करते हैं तो वो होता है 13, जबकि तीसरा अदद का स्क्वायर जो 4 स्क्वायर है वो है 16। तो ये दो मसावी नहीं है। तो इसका मतलब है कि डी जो है 2, 3, 4 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वो अकल तरीन अदद जिसको 6412 में जमा करने पर वो कामिल मुरब्बा बन जाए। तो यहाँ पर एक अदद दिया गया है 6412। यहाँ पर इस अदद में हमें किसी अदद को जमा करना है ताकि जो हासिल शुदा अदद है वो एक कामिल मुरब्बा होगा। तो यहाँ पर जो कामिल मुरब्बा होगा वो 6412 से बड़ा होगा। 6412 जो अदद दिया गया है उसमें अगर हम कुछ जमा कर रहे हैं तो आगे वाला जो अदद होगा वो 6412 से बड़ा होगा। ऐसे सवालात को हल करने के लिए आप इससे जो 6412 दिया गया है उससे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर या कामिल मुरब्बा हमें ढूंढना है। अगर ये जमा का सवाल है तो आगे वाला कामिल मुरब्बा देखेंगे, अगर इसमें से तफरीक करना है तो इससे पीछे वाला जो कामिल मुरब्बा है वो हम देखते हैं। तो ये कामिल मुरब्बा हम कैसे गेस करते हैं कि इससे नियरर कौन होगा? तो उसके लिए एक टेक्निक है। यहाँ पर जो हम फर्स्ट 2 डिजिट्स है उसको देखते हैं, जो कि है 64। ये 64 कब आएगा? जब हम 8 से 8 को ज़रब देंगे तो 64 आएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम 80 × 80 करेंगे तो वो हो जाएगा 6400। तो देखिए कि आप 80 ज़रब 80 करने पर 6400 आ गया। जो ये हमारा अदद है 6412 है, जो कि 80 × 80 के कामिल मुरब्बे से और बड़ा है। तो हमें इसके आगे का कामिल मुरब्बा देखना है। तो जब हम देखेंगे 81 × 81, चलिए ज़रब करके देखते हैं कि 81 और × 81 करने पर क्या आता है। 1 1 = 1, 1 8 = 8 प्लस 8 1 = 8, 8 8 = 64। तो यहाँ पर 1 और ये 16, 5 और 6। तो 6561 एक कामिल मुरब्बा है जो कि आया 81 × 81 करने पर। तो इसके 6412 के आगे का जो कामिल मुरब्बा है वो है 6561। ये 6561 कब आएगा? कितने अदद हम अगर 6412 में जमा करने पर 651 आएगा? तो इसके लिए हमें तफरीक करना होगा 6561 में से 6412 को। तो 6561 में से अगर हम 6412 को तफरीक करते हैं तो 11 11 - 2 = 9 और यहाँ पर 5 5 - 1 = 4, 5 - 4 = 1। तो अगर हम 6412 में 149 को ऐड करते हैं तो जब वो 6561 हो जाएगा, जो कि एक कामिल मुरब्बा है। तो इस लिहाज से हमारा जो आंसर होगा वो होगा B 149। इस तरीके के सवालात यहाँ पर जैसा कि जमा आया था, दूसरे सवालात में तफरीक भी आ सकता है। तो यहाँ पर मेथड ये है ऐसे सवालात को हल करने का कि जो अदद दिया गया है उसे आप लिख लीजिए और उससे नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, कामिल मुरब्बा होगा, उसे हमें ढूंढ निकालना है। वो कैसे ढूंढ निकालेंगे आप? जो मैंने ये टेक्निक बताई है उसकी मदद से आप कामिल मुरब्बा जो नियरर है या जो उसके नज़दीक है उसे हमें निकालना होता है। फिर देखना होता है कि उसके अंदर हम क्या जमा कर सकते हैं, क्या तफरीक कर सकते हैं, तब वो अदद हमें हासिल हो जाए। चलिए देखते हैं हमारे इस सेशन का आखिरी सवाल, जो कि है वो कौन सा अकल तरीन अदद है जिससे ज़रब देने पर 8640 एक कामिल मुकब हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रीवियसली भी सॉल्व किया है, लेकिन वहाँ पर एक कामिल मुरब्बे से रिलेटेड सवाल था। ये जो सवाल है वो कामिल मुकब से सवाल है। तरीक़ेकार यही होगा, लेकिन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का डिफरेंस आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर हम 2-2 का एक सेट बनाते हैं, क्यूब रूट के अंदर हम 3-3 आदाद का एक सेट बनाते हैं। जैसा कि वहाँ पर सेट बनाने के अंदर जो आदाद भी वहाँ पर सिंगल बच गया था हम उससे उसको ज़रब देते थे। तो यहाँ पर भी हम 8640 को सबसे पहले तहलील करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा टर्म मिसिंग है या कौन सा टर्म इनकम्प्लीट है, हम उससे ज़रब दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले 8640 को तहलील करते हैं। 8640 को मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी में तहलील करते हैं। तो पहले लूँगा 2, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 2 2 = 4 और 0। देन फिर हम लेंगे 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12 और 0। फिर इसके बाद
2 एकन 2, यहाँ पर एक तकसीम नहीं होता तो मैं 0 लूँगा, ये एक यहाँ आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 0, देन 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और फिर एक 0, फिर हम इसे 2 से तकसीम करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और एक बच गया तो 2 सत्ते 14 और सिफर का सिफर, फिर 2 एकन 2 और 2 तिया 6, एक बच गया तो हो जाएगा 2 पंजे 10, इकाई के मुकाम पर 5 है तो ये 5 से तकसीम होगा, 5 दूनी 10, 3 बच गया तो 5 7 35, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। तो इस तरीके से हमने मुफरिद अज्जा ज़रबी में इसे तहलील कर लिया है। तो अब हम 8640 को अंडर द क्यूब्ड रूट क्या लिख सकते हैं, हम इसे अंडर द क्यूब्ड रूट हम लिखेंगे। अब मैं यहाँ पर पूरे आदर लिखता हूँ जो कि जिससे मैंने तकसीम किया है, तो 1 2 3 4 5 6 मरतबा मैंने 2 इस्तेमाल किया है, 1 2 3 4 5 6 ज़रब वहाँ पर 5 है, फिर ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो इसकी तहलील कुछ इस तरीके से है। तो हम 8640 के बदले में इसका यहाँ पर प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये क्यूब्ड रूट है, जज़रुल मुकब है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेट बनाएंगे 3 आदाद का। तो यहाँ पर एक सेट बन गया और एक सेट, 2 का सेट 3 मरतबा यहाँ पर एक बन गया, 3 का सेट 3 मरतबा यहाँ पर एक बन गया। तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि ये कामिल मुरब्बा हो तो हमें 5 का भी सेट बनना ज़रूरी है जो कि 3 मरतबा आए, लेकिन यहाँ पर 5 सिर्फ 1 मरतबा आया है तो और 2 मरतबा आना चाहिए। तो और किससे हमें ज़रब देना चाहिए, तो और 2 5 से हमें ज़रब देना चाहिए। 2 5 मतलब 5 पंजे, अगर हम 5 और 5 को यहाँ पर ज़रब दे देते हैं तो ये 5 के साथ मिलकर वो 3 का सेट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये 5 और 5 वहाँ नहीं है, हमें उसे ज़रब देना है। तो हम किससे ज़रब देंगे, 5 पंजे 25, 25 से अगर हम ज़रब देंगे तो ये इसके अंदर तमाम सेट मुकम्मिल हो जाएंगे जब ये एक कामिल मुकब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें 25 से ज़रब देना है। तो इसका जवाब हो जाएगा बी 25।